वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। मैं आप लोग को क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से मैंने अभी तक आपको 4 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये आप लोग का पार्ट 5th है। ओके, तो मैंने पार्ट 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं उसका मैं थोड़ा सा रिविजन करवा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको अ न्यू वे ऑफ लाइफ, स्टोरिंग एनिमल्स, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ। ये वाला जो टॉपिक मैंने अभी बोला टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, ये मेरा चल रहा था, ठीक है। उससे पहले वाले जितने भी टॉपिक मैंने बोले वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ में मैंने आपको बस एक ही पैराग्राफ करवाया है और उसका सेकंड पैराग्राफ मुझे आज पढ़ाना है आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ड्रॉ अ पेट हाउस यहाँ तक पढ़ा दिया था, हमें स्टोन टूल से स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। वो कह रहे हैं जो हमारे पत्थरों के जो हथियार थे वो हमें और भी जगहों से मिले हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic। और इसमें से जो टूल्स हमें मिले हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है Paleolithic साइट पे जो हमें टूल्स मिले थे उनसे, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, न्यूलिथिक, क्योंकि वो नए टाइम पे मिले हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge। ओके, वो कह रहे हैं कि इन टूल्स को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है सो दैट उनको वो फाइन कटिंग एज दे सके। एंड मोटार्स एंड पिस्टल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। और जो ओखली और जो मूसल है उस समय पे अनाजों को पीसने के लिए, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और प्लांट प्रोड्यूस को भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। मोटार्स एंड पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। वो कह रहे हैं कि मूसल और ओखली का उपयोग आज भी हमारे देश के बहुत सारे एरिया में किया जाता है अनाजों को पीसने के लिए। Several thousand years later, even बहुत साल हो गए हैं उसके बावजूद भी, at the same time tools of the Paleolithic types continue to be made and used। कह रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो पैलियोलिथिक टाइम पे जो भी टूल्स बना करते थे उसी समय के बिल्कुल उसी तरीके से आज भी टूल्स बन रहे हैं। और एंड रिमेम्बर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और ये भी कह सकते हैं हम कि जो उसमें से टूल्स बन रहे हैं वो आज भी हड्डियों के बन रहे हैं, मतलब पुरानी परंपरा हमारी अभी भी चल रही है। ओके बेटा, मैं आपको टूल्स दिखाती हूँ कैसे दिख रहे हैं न्यूलिथिक पीरियड के। तो ये हमारे वो टूल्स हैं जो न्यूलिथिक पीरियड के, हमें स्टोन टूल्स है ना, इनसे हम स्टोन टूल्स बनाएंगे। ये हमारे स्टोन्स हैं जो हमें मिले हैं न्यूलिथिक टाइम पे। ओके, नीचे क्या दिया हुआ है, Many kinds of earthen pots have also been found। बहुत तरीके के मिट्टी के हमें पॉट्स भी मिले हैं। These were sometimes decorated, जो कि कुछ समय डेकोरेटेड मिले हैं हमें और कुछ यूज किए गए हैं स्टोर करने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए। People began using pots for cooking food। लोगों ने इन पॉट्स का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, और स्पेशली कौन सा खाना बनाने के लिए, जैसे कि राइस, व्हीट और लेंटिल्स, इनको बनाने के लिए उन्होंने पॉट्स का यूज किया है लोगों ने। लेंटिल्स क्या होते हैं, दाल होती है। दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। वो कह रहे हैं जो हमारी राइस, व्हीट और जो लेंटिल्स हैं ये हमारे क्या है, लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, डाइट के इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। दे बिगिन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। लोगों ने और क्या क्या चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिया और करना स्टार्ट किया, उन्होंने कपड़ों को बुनना स्टार्ट कर दिया बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करके। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कॉटन का, जो कॉटन है आज के टाइम पे उगाई भी जाती है। ओके, Did things change everywhere and all at once। वो पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन कि क्या ये जो चीजें हैं, ये जो बदलाव की बात हम कर रहे हैं वो हर जगह ये बदलाव हुआ है या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है। Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी मेन और वुमेन जो है हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, और कुछ जगह पे उन्होंने मेन और वुमेन ने फार्मिंग और हर्डिंग को अपना लिया है। ओवर several thousand years, ठीक है, आज से हजारों साल पहले
की बात हो रही है ये सब। Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. वो कह रहे हैं लोगों ने इन सारी एक्टिविटीज को कंबाइन कर दिया है और वो सारी जो भी एक्टिविटी उस समय पे कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब किस सीजन में उनको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए उस के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। ओके बेटा, हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। वो कह रहे हैं कि एक मेहरगढ़ के गांव के बारे की, एक विलेज का नाम है मेहरगढ़, जिसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पे लोग जो थे कैसे रहते थे और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या होता था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मेहरगढ़ के बारे में। ओके, क्या लिखा है, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज 13। वो कह रहे हैं मेहरगढ़ को आप एक बार देख लेंगे, जो कि आपका मैप 2 में है, पेज नंबर 13। आपकी इसी बुक में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, मैंने आपको मेहरगढ़ के बारे में पढ़ाया भी था, तो जरूर देख लेंगे आप पेज नंबर 13 पे मेहरगढ़ कहाँ पे मेंशन। ओके बेटा, तो दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये जो साइट है वो हमारी काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन पर है, नियर द बलोन पास, बलोन पास की जगह के पास में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। ये बलोन पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and बीट। वो कह रहे हैं मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पे लोगों ने क्या सीखा, बीट और बार्ले को उगाना सीखा, एंड रियर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और उन्होंने रियरिंग भी की, किसकी, सिप और गोट की, फर्स्ट टाइम पे इस एरिया में। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और ये काफी ज्यादा पुराना विलेज है जिसके बारे में आज हम जानते हैं। At this site many animals bones were found। और इस जगह पे हमें बहुत सारे जानवरों के हड्डियां भी मिली हैं। Bones of wild animals such as deer, pig and also bones of sheep and goat were found। वो कह रहे हैं किन किन चीजों की, किन किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं हमें, तो डियर की, पिग की, ओके, sheep की, गोट की, इन सब की हमें बोन्स मिली हैं। Other finds at मेहरगढ़ include remains of square और rectangular houses। वो कह रहे हैं कि मेहरगढ़ में उस समय जो लोगों की बात मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे, जो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनको और क्या मिला है, तो उन्होंने फाइंड किया है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के हाउसेस को भी फाइंड आउट किया उन्होंने, जिसमें ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। जिसमें जो ये जो हाउस है उसमें 4 या 4 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। जिसमें से कुछ का इस्तेमाल स्टोरेज के पर्पज से करते हैं वो लोग उस टाइम के लोग। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। जो कह रहे हैं जब उस समय पे लोगों की डेथ होती थी तो जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो काफी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देते थे। ओके ओके, सॉरी बेटा, when people die, the relatives and friends generally pay respect to them। ओके, काफी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देते थे। People look after them। लोग उनको देखते थे। Perhaps in the belief that there is some form of life after death। उनकी केयर वो इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ, दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बुरियल इज वन सच अरेंजमेंट। जिसमें से बुरियल जो है ये एक कफन है, बुरियल को हम कफन बोलते हैं, तो वो एक मतलब एक अलग अरेंजमेंट टाइप में उन लोगों को दिखा है कि उस समय पे बुरियल कफन जो थी किस समय किस टाइप से अरेंज की जाती थी। Several burial sites have been found in मेहरगढ़। वो कह रहे हैं मेहरगढ़ में बहुत सारी burial sites उनको मिली हैं। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably mean to serve as food in the next world। वो कह रहे हैं बुरल में क्या उन्होंने देखा है कि जो एक पर्सन था उसको गोट के साथ उसको ब्यूरिट किया गया था, मतलब उसको दफनाया गया था। और वो ऐसा गोट क्यों दी गई थी, तो गोट को उन्होंने एज अ फूड दिया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड जब वो दूसरी दुनिया में जाए तो वहां पे गोट को एज अ
फूड वो ट्रीट करे, ठीक है, वो वहां पे उसको भूखा ना रहना पड़े, इसलिए उन्होंने उसके कफन में उस डेड बॉडी के साथ साथ उन्होंने गोल्ड भी रखी। मतलब उन्होंने जो उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स थे तो उन्होंने उसके खाने, उस पर्सन के खाने की भी व्यवस्था की कि उसको भूखा ना रहना पड़े। ओके, फिर क्या है, एल्सवेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस में केव पेंटिंग की बात की जा रही है, गुफाओं में जो पेंटिंग होती है ना वहां की बात हो रही है फ्रांस में। फाइंड फ्रांस इन योर एटलास। यहाँ पे एटलास क्या होता है बेटा, तो जो मैप होते हैं ना, बहुत सारे मैप इकट्ठे होते हैं, जो नोटबुक कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड मैप होते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो कह रहे हैं फ्रांस को आप फाइंड करो अपने मैप में। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। ये जो पेंटिंग यहाँ पे नीचे मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी पेंटिंग है, वो फ्रांस की गुफा की पेंटिंग है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रंस मोर देन 100 years ago। वो कह रहे हैं आज से करीब 100 साल पहले ये जो पेंटिंग है वो 4 स्कूली बच्चों द्वारा क्या की गई थी, उसको डिस्कवर की गई थी। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago। और इस टाइप की जो पेंटिंग है आज से लगभग 20 से 10 साल के बीच पहले बनी है। Many of these were of animals such as wild horses। मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनके नेम भी, हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं, आप देख लेंगे और मैं पढ़ के भी बताऊंगी अगर आपको दिखेगा। ओके, क्या कह रहे हैं, जिसमें से जो एनिमल्स हैं, जो पेंटिंग बनी है वो किन किन एनिमल्स की बनी है, तो वाइल्ड हॉर्सेस की, जंगली घोड़ों की, ऑर्चोस की। जो ऑर्चोस क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो कैटल जो होती है, कैटल के एंसेस्टर्स हैं, कैटल के पूर्वज, उनको बोलते हैं। ओके, फिर क्या है, विसन। विसन क्या होता है, तो जंगली सांड। वुल्फी डायनासोर्स, गेंडा। रेंडर एंड बियर, यहाँ पे रेंडर मतलब बारहसिंगा, बियर भालू। पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। ये जो भी एनिमल्स हैं उनको जो फ्रांस की केव की वॉल के ऊपर उनको ब्राइट कलर में पेंट किया गया है। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओर्स और आयरन ओर। वो कह रहे हैं ये जो पेंटिंग की गई है वो मिनरल से की गई है, जैसे कि ओर्स और आयरन ओर एंड चारकोल। इट इज पॉसिबल दैट these painting were done on ceremonial occasion। वो कह रहे हैं कि ये माना जा सकता है कि जो पेंटिंग बनाई गई है किसी ओकेजन पे बनाई गई है, और perhaps they were made for special ritual। और उन्होंने कोई स्पेशल रिचुअल के पर्पज से उसको बनाया है। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वर इन सर्च ऑफ प्रे। वो कह रहे हैं हो सकता है कि जब वो शिकार पे जाते थे उससे पहले उन्होंने, हंटिंग करने से पहले उन्होंने ये पेंटिंग अपनी वॉल के ऊपर बनाई है। ठीक है, ये पेंटिंग, अच्छा कौन सी है पेंटिंग मैं दिखा दूं आपको, तो ये रही वो पेंटिंग। ओके, जो हमें फ्रांस की केव के अंदर मिली हुई है। ओके बेटा, दिस इज दी पेंटिंग। ओके, दिस इज दी पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें भी कुछ नोट है। न्यूलिथिक साइट, ठीक है, न्यूलिथिक जगहों के नाम के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। फाइंड तुर्की इन योर एटलास। वो कह रहे हैं तुर्की को भी देखो आप अपने मैप में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट केटलहुइक वाज फाउंड इन तुर्की। केटलहुइक नाम की एक जगह है जो काफी फेमस जगह है तुर्की में, वो न्यूलिथिक साइट है। ओके, सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। बहुत सारी चीजें काफी दूर दूर से मंगाई गई हैं। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, जिसमें से फ्लिंट आया है सीरिया से। फ्लिंट एक स्टोन टूल ही होता है, स्टोन होता है एक तरीके का। काउरीज फ्रॉम द रेड सी, काउरीज रेड सी से। सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन दी सेटलमेंट, और उसको सेटलमेंट में इन सारी चीजों का यूज किया गया। रिमेम्बर देयर वर नो कार्ड्स, और ये याद रखिए कि उस समय पे कोई भी सवारी नहीं होती थी। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। वो कह रहे हैं उस समय पे कोई भी सवारी नहीं होती थी, और अगर कोई भी चीज मंगाई जाती थी या कहीं भिजवाई जाती थी तो वो एनिमल्स के बैक के ऊपर रख के या फिर इंसान ही अपने बैक के ऊपर रख के ले जाते थे। तो बेटा यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर तो फिनिश हो जा रहा है। हमारे 5 पार्ट हमने करे, इन 5 चैप्टर को मिला, 5 पार्ट्स के मिला के जो हमारा चैप्टर है वो तो फिनिश हो जा रहा है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं, तो मैं एक पार्ट 6 और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगी नोट करके। ओके,
तो जो पार्ट नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो भी मैं कराऊंगी आपको। धीरे धीरे मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन आंसर के साथ कराऊंगी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।